नमो नमः। आज फिर एक कालांश और आज हिंदी, और आपका स्वागत है हमारे चैनल व्याकरण वाणी में। और आज हम पढ़ने वाले हैं छंद। कहते हैं छंद बनता नहीं है, छंद में मात्राएं कितनी होती हैं, गढ़ कितने होते हैं, ये समस्या है। तो आप केवल इसको याद कर लीजिए, ये सूत्र है, ये सूत्र है, ये याद हो गया मतलब सब याद हो गया। अब देखो इसको बनाते कैसे हैं। पहले याद रखना, छंद में गण होते हैं 8 और एक जो गण होता है उसमें चाहिए हमें 3। कितने चाहिए? 3। अब देखो ये लिखा है या, ये ठीक है ना, इसको यहां लिख दो, इसमें गण शब्द जोड़ दो, हो गए 1 2 3। अब जिसमें आ की मात्रा लगी है उसको गिनेंगे 2 और जिसमें मात्रा नहीं लगी है उसको गिनेंगे 1। मात्रा लगी है तो 2, नहीं लगी है तो 1। अब देखो पहला शब्द ले लिया, अब इसको आगे बढ़ना, या फिर मां फिर ता। देखो 1 2 3, तो इसमें कोई मात्रा नहीं तो 1, इसमें मात्रा तो 2 और इसमें मात्रा तो 2। अब गिन लो यगण में कितने हो गए? 2 4 और 1 5। कितने हो गए? 5। अब या वाला ले लिया तो इसको हटा दीजिए, क्यों जो हो गया उसको तो हटा देंगे। याद रखिएगा 2 बार लिखा है, या माता राजभान सलगा, 2 बार लिखा है, या माता राजभान सलगा। बार बार बोलो घर में, या माता राजभान सलगा, या माता राजभान सलगा, या माता राजभान सलगा। 5 बार 10 बार 15 बार बोलो, याद हो जाएगा। अब देखो, अब इसमें पहला शब्द है माँ, तो हमने ये ले लिया, ठीक है, ले लिया। अब इससे गिनना शुरू करो, 1 2, ये रा तक आया तो कितने हो गए? 3। तो अब हो गए 2 4 6, तो मगण में मात्रा हो गई 6। अच्छे समझ लेना भैया, पहला या लिया तो ये लिख दिया, अब या का हो गया तो माँ ले लिया, अब माँ हो गया तो मगड़ हो गया। अब माँ को हटा दो, एक और आगे बढ़ जाओ तो ये बढ़ गए किसमें? जा में। फिर एक लाइन लगाओ, कितने हो गए? 2 4 5। अब क्या बनेगा? अब तगड़ बनेगा, ये ता है तो यहां लिख दो ता, इसमें लगा दो गण। 2 4 और 1 5। तगड़ में कितनी मात्राएं? 5। अब इसको साफ कर दो, ठीक है। अब देखो 1 2 हो रहा है, 3 करने हैं, और आगे बढ़ जाओ, भान तक आ जाओ। भान में आ की मात्रा है तो 2। अब क्या बनाना है? रगड़, तो यहां लिख लो रा और फिर उसमें लिख दो गण, तो रगड़ हो गया। गिनती करो, आ की मात्रा है तो 2, नहीं है तो 1, हा की मात्रा है तो 2, 2 4 और 1 5। अब रा हटा दीजिए, अब जगड़ बनेगा। क्या बनेगा? जगड़। अब देखो 1 2 और आगे बढ़ो तो ये हो गया 3, तो 1 3 और 1 4। जगड़ में कितनी? 4। अब इसको मिटा दीजिए, अब और आगे बढ़ जाइए। अब भा से चालू हुआ तो ये बनेगा भगड़, तो इसमें 1 मात्रा, इसमें 1, इसमें 2, तो हो गई 4। तो भगड़ में कितनी? 4। अब भा को हटा दीजिए, अब बचा ना, तो यहां बनेगा नगड़, और नगड़ में 1 और आगे बढ़ जाइए तो इसमें 1 लगा दीजिए, तो 1 2 3, ये 3 मात्रा।
सबसे कम मात्रा अगर पूछी जाए किस में है तो नगण में है, सबसे कम मात्रा वाला। अब ना हटा दीजिए। अब बच्चा सा, तो सा से बनेगा शगड़, तो अब इसको आगे 2 कर दीजिए क्योंकि आ की मात्रा लगी है, तो 2 3 और 1 4, तो सगड़ में कितनी मात्रा 4। ये हो गए भाई आपके गण। अब इसको मिटा दो। अब ला में जाओगे तो अपन को 3 चाहिए और 3 अपने पास नहीं है, मतलब सा के बाद फिर कोई गण नहीं बनता है। तो अब आप देख लीजिए, या माता राजभान सलगा, या माता राजभान सलगा सूत्र से बने हैं गण कितने 8। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर पेपर में पूछे कि जगड़ में कितनी मात्रा तो 4, अगर सगड़ में पूछे तो 4, नगड़ में पूछे तो 3। ये आपको जैसे हमने निकाला है वैसे आपको भी निकालना है। बस याद कर लीजिएगा, या माता राजभान सलगा। बस बार बार इसको देखते रहिए, बार बार दोहराते रहिए, निश्चित आपको याद हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।